morning, my dear students of class 10th. Myself, Mohit Misra. Today, we will discuss about the chapter number 3rd in nationalism in India, and today's topic is Jallianwala Bagh massacre. Students, as you know, in my previous video, that nationalism in India start in the emergence of feeling of pride, feeling of nationality in the 1857 with first battle of independence. Okay, it was led by Indian sepoys. Okay, after that a revolt broke out in many parts of Indian country, and which was suppressed by the British government. Okay, students, after that a legendary person came to India, and everybody knows about him. He was known as the father of the nation, Mr. Mohandas Karamchand Gandhi, commonly called Bapu, and he is the Mahatma Gandhi, who arrived in 1970 from the South Africa, and with his two enormous and very lethal strikes, weapon was Satya and Ahimsa, truth and Ahimsa, and the follower who follow the Gandhian rule or Gandhian path called Satyagrahi. The name Satyagrahi was the follower of truth. The follower of truth. Okay, students, and there was many incident happen that you learned in my previous video. Today we will discuss about the chapter next heading, Jallianwala Bagh massacre. It was the time of March and April in 1919. A severe incident witnessed a remarkable political awakening in India. There was हड़ताल. That time there were हड़ताल, वहाँ पर हड़ताल हो रही थी, and demonstrations हो रही. The entire country was electrified. पूरी इस मैसेकर से, इस घटना से पूरी कंट्री जो थी इलेक्ट्रीफाइड हो गई. The government was equally determined to suppress the mass agitation. उस समय वहाँ की जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो उस रिवोल्ट को किसी भी हालत में सप्रेस करना चाहती. इट रिपीटेडली लाठी चार्ज, अनआर्म्ड डेमोन्स्ट्रेशंस, and even fired at them at Bombay, Ahmedabad, Calcutta, Delhi and other cities. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिना कारण बताए लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया उन प्रदर्शनकारियों पर, और ये कभी कभी तो गोली भी चलाई. कहाँ पर? अहमदाबाद में, कैलकटा में, दिल्ली में एंड अदर सिटीज में. गांधी गेव ए कॉल फॉर हड़ताल ऑन 6 अप्रैल 1919. 1919 में जो 6 अप्रैल की घटना है, उसमें महात्मा गांधी ने
एक हड़ताल का आयोजन किया, टू विच पीपुल रेस्पॉन्डेड विद unprecedented enthusiasm. The government decided to meet the popular protest with repression. गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो इस पॉपुलर जो इंसिडेंट हो रहा था, जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उसको रिप्रेस करना चाहती थी, पर्टिकुलरली इन द पंजाब में भी. द अरेस्ट ऑफ 2 लीडर्स, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल इन अमृतसर ऑन April 10 lead to a mass agitation. ये 2 महान व्यक्ति हुए, जो उनका नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल. उनके विरोध, गिरफ्तारी के विरोध में एक मास एजिटेशन हुआ. बहुत सारी भीड़ जो है इकट्ठी हुई. कब हुई? ये थी अप्रैल 10 1919 की इंसिडेंट. फिर क्या होता है? An armed but large crowd gathered in Jallianwala Bagh of Amritsar in 13 April 1919 में to protest against the arrest of their popular leader. इन्होंने क्या किया कि एक बहुत बड़ी भीड़, जिसका नाम था, जो पार्क था जलियांवाला बाग अमृतसर में, 13 अप्रैल 1919 को वहां पर बहुत बड़ी लार्ज क्राउड जो है कैसी हो जाती बेटा, इकट्ठी होती है. फिर क्या होता है? एक ब्रिटिश ऑफिसर होता है जिसका नाम है जनरल डायर, द मिलिट्री कमांडर ऑफ अमृतसर, डिसाइडेड टू टेरराइज द पीपल ऑफ अमृतसर इनटू कंप्लीट सबमिशन. वो उस घटना को, उस इंसिडेंट को इस तरह से आतंकित करना चाहता था, टेरराइज करना चाहता, जिससे कि पूरे का पूरा देश इस घटना से सुन्न रह जाए, स्तब्ध रह जाए. ओके. फिर क्या हुआ? ही ऑर्डर्ड हिज मैन टू शूट इनटू द ट्रैप्ड अनआर्म्ड क्राउड विद राइफल्स एंड मशीन गन टिल देयर एम्यूनिशन वाज एग्जॉस्टेड. उन्होंने अपने आदमियों को जलियांवाला बाग में जो 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठे हुए थे, उसमें उन्होंने अपने आदमियों को गोली मारने के और लाठीचार्ज करने के तब तक आदेश दे दिए जब तक कि उनकी एक भी गोली खाली न रह जाए. यानी कि जितना उनके पास तोपखाना मौजूद था, वो पूरा का पूरा इंडियन जो एजिटेशन हुआ था 13 अप्रैल 1999 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में, वहां पर किया. After this, martial law was proclaimed throughout the Punjab and people were subjected to most uncivilized atrocities. उसके बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया और लोगों को इतने ज़्यादा उत्पीड़न हुआ कि सबसे ज़्यादा अगर जिंदगी पर अगर कोई नरक है तो वहीं दिखाई दिया. हेल के दर्शन कराए उन्होंने. फिर क्या हुआ? ए वेव ऑफ हॉरर रैन थ्रू द कंट्री ऑफ द नॉलेज ऑफ द पंजाब हैपनिंग स्प्रेड. जलियांवाला बाग में जो पंजाब में अमृतसर में हुआ था, वहां पर जो घटना हुई थी, उसकी हॉरर की न्यूज पूरे देश में जंगल में आग की तरह फैल गई. गांधी जी फेथ इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले वाज कंप्लीटली शेकन. गांधी जी का ये विश्वास था कि अंग्रेज लोग हमारे साथ अन्याय नहीं करेंगे, वो हमेशा न्याय का बात रखेंगे. वो बिल्कुल धराशायी हो गया. गांधी जी ने को बहुत बड़ा झटका लगा कि अंग्रेजों ने इतना बड़ा इंसिडेंट कर दिया, लाखों लोगों को एक साथ बिना कारण बताए गोली मार दी. वो भी क्यों? क्योंकि वो शांतिपूर्वक अपने 2 आदमियों के विरोध की गिरफ्तारी, जो गिरफ्तारी का विरोध था, वो कर रहे थे. उनके नाम थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल. तो एक जो नोटोरियस ऑफिसर है जिसका नाम है जनरल डायर, उसने हजारों लोगों को, इतने बड़ी संख्या में लोगों को मार दिया. क्यों? क्योंकि पूरे देश को हॉरर करना चाहता था, आतंकित करना चाहता था.
और ये पावर दिखाना चाहता था कि ब्रिटिश कितने सुप्रीम पावर के हैं। फिर क्या हुआ बेटा, फिर गांधी जी ने इंस्टेड ऑफ कोऑपरेटिंग विद द गवर्नमेंट ही नाउ स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट इट। फिर गांधी जी ने एक मूवमेंट चलाया जिसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने यह आदेश दिया कि प्रत्येक देश के वासी, चाहे वो छोटे से छोटा काम कर रहे हैं, बार्बर का शॉप का काम कर रहे हैं, आपके पुलिस में हैं, कोई भी ऑफिसर हैं, अंग्रेजों के किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, टीचर हैं, वकील हैं, जज हैं, डॉक्टर हैं, वो कोई भी ऑफिसर है, कोई भी व्यक्ति हो, इंग्लिश ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो किसी भी काम में साथ नहीं देंगे और उससे बाइकआउट कर देंगे। इसे कहा गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो पूरे भारत में इतनी ज्यादा सफल हुआ कि उसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, सो ये इतनी बड़ी घटना रही कि जिसने हिंदुस्तान की दशा और दिशा दोनों ही बदल के रख दी। तो आज के लिए बेटा इतना ही। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो जिसका नाम है द खिलाफत एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सो स्टूडेंट्स, मेक नोट्स, प्रॉपर नोट्स ऑफ दिस हेडिंग एंड send me to my group number. Okay, bye bye students, till then namaskar.